अब हम करते हैं जी इलस्ट्रेशन नंबर 1। आप इस पेज में देखिए, ये आपने पढ़ लेना खुद ही, सेटअप अ ब्रांड न्यू बिजनेस। अब ये इसमें बताएगा जिसने बिजनेस स्टार्ट किया। इन शॉर्ट मैं आपको बता देता हूँ जी, बिजनेस स्टार्ट किया, ठीक है, कैश लेके आया, तो कैश ये क्या है आपका कैपिटल। अब ये ट्रांजेक्शन नंबर 1 से लेके ट्रांजेक्शन नंबर 12 तक है, ठीक है। ये मैं आपको इसलिए अब करवा रहा हूँ ताकि आपने प्रॉब्लम पहले कर ली है, वो आसान थी, ठीक है, तो आपको समझ आ गई होगी। अब हम पहले ये करेंगे, फिर उसके बाद दूसरी और तीसरी इलस्ट्रेशन करेंगे, ठीक है। तो इलस्ट्रेशन में मैं साथ आपको फॉर्मेट दिखा भी दूंगा, खुद आपने खुद भी देख लिया होगा, मैं उम्मीद करता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले ये आपने पढ़ लेना सारा, ठीक है। अब ये बिजनेस स्टार्ट किया, उसने कैश कितना लेके आया है 5 लाख। डेट्स मैं इग्नोर कर रहा हूँ, आपने खुद ख्याल रखना है डेट्स का, ठीक है। प्रैक्टिस प्रैक्टिस के लिए मैं आप लोगों को ये करवा रहा हूँ। तो एसेट साइड में कैश का हेड ऐड करें और ओनर इक्विटी साइड पे कैपिटल का हेड आप ऐड करें, कितना 5 लाख। कितना है जी 5 लाख। ओनर इक्विटी के नीचे लिखना आपने कैपिटल, ठीक है। उसके बाद है जी ट्रांजैक्शन नंबर 2 देखिए आप, पहली ट्रांजैक्शन हो गई, ये आप लोगों ने खुद ही स्टडी कर लेना ऊपर सारा, ठीक है। मैंने आपको इन छोड़ बता दिया कि उसने बिजनेस स्टार्ट किया, ठीक है, और वो कैश लेके आया। पहली ट्रांजैक्शन तो हो गई। सेकंड ट्रांजैक्शन है, अच्छा इसने अब हर ट्रांजैक्शन के साथ ना डिटेल दी हुई है, ये डिटेल आपने खुद पढ़नी है। मैं सिर्फ उतनी ट्रांजैक्शन बताऊंगा जितनी हमें भी जरूरत है, बाकी आप लोगों ने डिटेल इस ट्रांजैक्शन की खुद ही पढ़नी है, ताकि आप लोगों को एक्सपीरियंस हो। अब आप लोगों की काफ़ी प्रैक्टिस हो चुकी है प्रॉब्लम करके, तो आप लोग इसको खुद पढ़ें, आप लोगों को ज़रा मजीद इंफॉर्मेशन मिलेगी। मिस्टर नवीद परचेज अ बिल्डिंग फॉर रुपीज 2 लाख, बस ये इतनी ट्रांजेक्शन है, बाकी आपने खुद पढ़नी है इसकी डिटेल। मैं हर ट्रांजेक्शन को इतना ही पढ़ूंगा जितनी ज़रूरत है। मिस्टर नवीद ने बिल्डिंग परचेज किया जी, कैश पे परचेज किया, उसने कुछ भी मेंशन नहीं है तो कैश पे परचेज किया, तो एसेट में आप बिल्डिंग को ऐड करेंगे और कैश में से लेस करेंगे आप 2 लाख, ठीक है। कैश में से 2 लाख माइनस कर दिया और यहाँ पे एसेट के हटवे आपने बिल्डिंग को क्या कर दिया, ऐड कर दिया, ठीक हो गया। कितना है जी 2 लाख। उसके बाद जी थर्ड ट्रांजेक्शन देखिए आप, बुक आप लोगों ने खुद ही सामने रख के देख लेनी है। ही परचेज फर्नीचर फॉर रुपीज 30,000, फर्नीचर परचेज किया है उसने 30,000 का, कैश पे परचेज किया। एसेट साइड में आप किसको लिखेंगे, फर्नीचर को, और कैश में से 30,000 कम कर देंगे। कैश में से आपने 30,000 लेस कर दिया और एसेट साइड पे फर्नीचर का हेड आपने ऐड कर देना। कितना जी 30,000। उसके बाद ट्रांजैक्शन नंबर 4 है, ही परचेज गुड्स फॉर 150,000 टू स्टॉक अप द बिजनेस। आप देखें उसने बता दिया है कि उसने गुड्स परचेज किए हैं, स्टॉक में रख लिए हैं, तो एसेट में आएगा आपका ये, ठीक है। स्टॉक लिख लें या स्टॉक ऑफ गुड्स लिख लें या इन्वेंट्री लिख लें, ठीक है, जैसे आपको इजी लगता है। मैं इसको खाली जो है ना वो गुड्स ही लिख रहा हूँ। कितने की गुड्स परचेज की हैं इसने, 150,000 की, कैश में से लेस करें और गुड्स में ऐड करें। उसके बाद नेक्स्ट है जी ट्रांजैक्शन नंबर 5, ही सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग 60,000 फॉर रुपीज 80,000 फॉर कैश। गुड्स सेल की हैं 60,000 में, 60,000 उनकी कॉस्टिंग थी, 60,000 की गुड्स थी, 80,000 में सेल कर दी। कैश में, कैश कितना आया आपके पास 80,000, कैश में ऐड करेंगे 80,000। गुड्स की कॉस्टिंग कितनी थी 60,000, गुड्स में से लेस करेंगे 60,000 और 20,000 प्रॉफिट ऐड करेंगे हम कैपिटल में। कैश में ऐड करें 80,000, गुड्स में से लेस करेंगे आप
60,000 और प्रॉफिट ऐड करें आप कैपिटल में, प्रॉफिट जो है वो कैपिटल में ऐड होगा। उसके बाद है जी ट्रांजैक्शन नंबर 6, ही परचेज गुड्स फॉर 30,000 ऑन क्रेडिट बेसिस, साथ ब्रैकेट में वो शूज भी लिख रहा है, ठीक है। अब उसने गुड्स परचेज किए क्रेडिट पे 30,000 की, तो गुड्स में ऐड करेंगे आप 30,000 और आपकी लायबिलिटी क्रिएट होगी क्रेडिटर के नाम से, क्योंकि अभी आपने उनको पैसे दिए नहीं है। ये क्या है आपके अकाउंट पेबल, या आप क्रेडिटर लिख लें या अकाउंट पेबल लिख लें, ठीक है। गुड्स में ऐड करेंगे 30,000 और यहाँ पे आप क्रेडिटर साइड पे ऐड करेंगे, क्रेडिटर का ऐड बनाए आप कितना से जी 30,000 से। उसके बाद है जी नेक्स्ट ट्रांजैक्शन नंबर 7, ही सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग 50,000 फॉर ₹70,000 ऑन क्रेडिट बेसिस। अच्छा जी, गुड्स सेल की हैं, गुड्स की कॉस्टिंग कितनी थी 50,000, कितने की सेल की है 70,000 की, लेकिन क्रेडिट पे सेल की है, मीन अभी आपने पैसे रिसीव नहीं किए, आपने पैसे रिसीव करने हैं। तो अब आपके ये कौन है डेटर, यानी कि अकाउंट से रिसीवेबल एसेट, ठीक है। तो डेटर को आप ऐड करें एसेट साइड पे, कितनी अमाउंट से करेंगे आप 70,000 से। गुड्स में से कितना कम करेंगे आप 50,000, क्योंकि आपने 50,000 की गुड्स सेल की है 70,000 में क्रेडिट पे, और रिमेनिंग जो है वो 20,000 का प्रॉफिट कैपिटल में क्या कर देंगे ऐड। ट्रांजैक्शन नंबर 8 देखिए, क्रेडिटर वाज पेड ₹30,000, क्रेडिटर को आपने कैश पे कर दिया, कैश में से कम करेंगे और क्रेडिटर में से कम करेंगे, कितना 30,000। उसके बाद है जी ट्रांजैक्शन नंबर 9, कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर 40,000, डेटर से आपने कैश रिसीव किया 40,000, कैश में ऐड करेंगे, डेटर में से लेस करेंगे, कैश में ऐड करेंगे 40,000 और डेटर को कम करते हैं आप 40,000 में से, 40,000 से। उसके बाद नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है जी 10, गुड्स कॉस्टिंग 25,000 वर लॉस बाय फायर, गुड्स जो थी 25,000 रुपए की वो आग लगने की वजह से जाया हो गई है, ठीक है। ये आपका क्या हो गया नुकसान, लॉस। तो एक तो गुड्स में से कम होगा और दूसरा कैपिटल में से भी कम होगा, क्योंकि ये एक्सपेंस है, लॉस है, ठीक है। इतना जी 25,000 कैपिटल में से भी लेस कर देंगे 25,000। उसके बाद है जी ट्रांजैक्शन नंबर 11, ही पेड सर्विस एंड टेलीफोन बिल ₹7,000, सर्विस पे किया, टेलीफोन बिल पे किया, ये आपका क्या है एक्सपेंस, ठीक है। कैश में पे किया आपने, कैश में से कम करेंगे और कैपिटल में से भी कम करेंगे, कितना 7,000। उसके बाद जी लास्ट ट्रांजैक्शन है 12, ही बोरोड मनी फ्रॉम अ बैंक एज बैंक लोन ₹50,000, अब उसने बैंक से लोन लिया है, ठीक है, कितना 50,000 रुपए का, लोन की सूरत में लिया, कैश की सूरत में। एक तो कैश साइड पे आ गया, एसेट में ऐड करेंगे आप कैश साइड पे, ठीक है। दूसरा लायबिलिटी साइड पे आ जाएगा बैंक लोन, ठीक है। लायबिलिटी साइड पे आ गया जी बैंक लोन, कैश साइड पे ऐड करें आप, कितना लोन लिया जी आपने 50,000। अब उसके बाद उसी तरह आपने टोटल करना है इनका, तो कैश साइड का टोटल कितना आएगा जी 253,000, इसका टोटल आएगा। बिल्डिंग कितने की है जी हमारे पास 2 लाख की, फर्नीचर कितने का जी 30,000 का, गुड्स का टोटल करें आप
45,000 आएगा ये। डेटर का टोटल करें आप, ये आएगा 30,000। क्रेडिटर का टोटल करें तो क्रेडिटर जो हमारे नील हो चुके हैं, ये कैंसिल हो गए, 30,000 माइनस 30,000, ठीक है, तो ये आ गया 0। बैंक लोन में आ जाएगा जी आपका 50,000 और कैपिटल का टोटल कितना आएगा जी आपका 508,000। टोटल कैसे करना आपने, जो ब्रैकेट बनी है वो माइनस हो रही है, ठीक है, इतना मैथ तो आपने किया होगा। जो प्लस हो रही है उनको पहले ऐड कर लें, ठीक है, और बाकी माइनस कर दें जो ब्रैकेट वाली है, ठीक है। ये कैश का टोटल आ गया, इन सबको ऐड करेंगे हम इस साइड को, तो कितना आएगा ये टोटल 558,000। लायबिलिटी साइड का भी इतना ही टोटल आना चाहिए, ये आप नोट करना चाहिए, कर लें, बुक से देखना चाहिए इलस्ट्रेशन है तो आप वहां से देख के भी कर सकते हैं।